लास्ट पार्ट में आपने देखा यांग वापस जा रहा होता है, जाओ उसे न जाने को बोलता है और हेल्प करने का वादा करता है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। यांग गाना सुन रहा होता है, तभी बेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि वो जिस लड़के से इतने दिन तक भाग रहा था वो सामने खड़ा है। यांग बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो लड़का और कोई नहीं, शियो का फ्रेंड एतिंग होता है। वो बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? उसके साथ 2 लोग और आए होते हैं जो उसके बॉडीगार्ड होते हैं। वे दोनों यांग को पकड़ लेते हैं। यांग बोलता है, मुझे जाने दो। एतिंग उसका फेस पकड़ता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिस पॉलिटिशियन फ्रेंड के बारे में बात कर रहा था उसके पास फ़ोन लगाता है और बोलता है, गुआनशाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है जो कुछ प्रॉब्लम में चल रहा है। उसको एक प्लेस की ज़रूरत है जो हाई सिक्योरिटी के साथ हो। गुआनशाओ बोलता है, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। जाओ बोलता है, थैंक यू, और उसको डिनर पर ले जाने का वादा करता है। वो घर जाता है। सीओ उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही जाओ घर पहुंचता है, सीओ उससे पूछता है, तुम इतनी देर तक कहाँ थे? जाओ बोलता है, तुम्हें क्या, मैं चाहे जहाँ रहूँ। शियो बोलता है, क्या कल मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? जाओ बोलता है, मूवी का टिकट तुम खरीद के लाए हो क्या? शियो बोलता है, नहीं, किसी ने मुझे दिया है। मेरे पास 2 टिकट्स थे, सो मैंने सोचा कि तुम्हें भी इनवाइट कर लूँ। जाओ बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूँ? शियो बोलता है, अगर तुम यही सोचना चाहते हो तो हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जाओ बोलता है, क्या यह सच है कि जब तुम किसी को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहते हो तो उसे सबसे पहले मूवी पर ले जाते हो? तुमने इससे पहले जॉमिंग के साथ किया था और अब तुम मेरे साथ करना चाहते हो। और मन में सोचता है, पहले मैं भी तुम्हारे साथ मूवी पर जाना चाहता था, बट जब मैं तुमसे पूछता था तब तुम बिजी होने का बहाना बनाते थे, बट उस जॉमिंग के साथ जाने के लिए कभी बिजी नहीं रहते थे। और सीओ से बोलता है, ये टिकट अपने पास रखो, मैं कल बिजी हूँ सो मैं नहीं जा सकता। शियो बोलता है, क्या तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते? जाओ बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूँ, हाँ, वो भी तुम्हारे लिए, तुम हो कौन? तभी सीओ की नज़र उसके गर्दन पर जाती है जिस पर रेड मार्क बना होता है, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर किस किया हो। शियो बोलता है, ये क्या है, मुझे बताओ, तुम्हारी गर्दन पर रेड मार्क कैसे आया? जाओ शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या? तभी उसको याद आता है कि यांग जेली ने उसे किस किया था। वो मन में बोलता है, ये लड़का भी ना, इसका मुंह है या वैक्यूम मशीन, केवल किस करने से इतना गहरा निशान बन गया। शियो बोलता है, तभी मैं सोचूं तुम इतना लेट क्यों आए और मूवी देखने के लिए मना क्यों कर रहे हो? ओह, तो ये बात है कि तुम किसी और के साथ एंजॉय करने लगे हो। जॉ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि सभी लोग तुम्हारी तरह घटिया हैं? सीओ गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ता है और बोलता है, ओह नया लड़का, मेरी बात सुनो जाओ जियांग, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम किसी और के साथ रहने को सोचना भी मत। सीओ उसको बाइट करने के लिए उसके करीब आता है। जाओ बोलता है, ये क्या कर रहे हो? सीओ उसे उसी जगह पर वाइट करता है जिस पर यांग ने किस किया था। जाओ उसे धक्का देते हुए बोलता है, सीओ, क्या तुम एक डॉग हो? शियो बोलता है, जहाँ पर उसने किस किया था मैंने अपने किस से उसे ढक दिया है, अगर वो पूरी बॉडी पर करेगा तब भी मैं अपने किस से उसके निशान को ढक दूंगा। जाओ गुस्से में बोलता है, शियो, मैंने तुम्हारे जैसा घटिया इंसान कभी नहीं देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे दिल को फिर से जीतना चाहते हो? क्या तुम किसी का दिल जीतने के लिए ऐसी घटिया हरकतें करते हो? शियो बोलता है, मैं इस तरह से तुम्हें नहीं जीतना चाहता, बट जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ। जाओ कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। शियो मन में बोलता है, ओह गॉड, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। वो जोर से टेबल पर मुक्का मारता है। उधर जाओ शॉवर लेने जाता है। वहाँ भी वो शियो के बारे में सोच रहा होता है। शियो का बचपन बहुत अच्छे से गुजरा है। वो फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करता है। वो जो कुछ भी करेगा या सोचेगा वो बिल्कुल अपने तरीके से ही करेगा, भले ही मुझे अपने साइड करने की बात ही क्यों ना हो, वो पहले की तरह घटिया तरीके से ही करेगा। तभी उसको याद आता है, ओह मैं फिर से उस कमीने सीओ के बारे में बात कर रहा हूँ। वो उसके बारे में सोचना बंद कर देता है और यांग के पास फोन लगाता है। यांग, क्या तुम घर पर हो? मैंने तुम्हारे लिए घर देख लिया है, तुम वहाँ पर आराम से रह सकते हो। तभी उधर से आवाज़ आती है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम दूसरों के मामले में ना पड़ो। जॉ शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, कौन हो तुम?
वो लड़का यानी कि एतिंग बोलता है, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, तुम्हें उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। शियो की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट अगर तुमने मेरे आदमी को फिर से भगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दूंगा। जाओ बोलता है, तुम, ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, मैंने ये आवाज़ कहीं सुना है। ओह, ये तो एतिंग की आवाज़ है। वो अपने रूम से भागते हुए बाहर आता है और बोलता है, मुझे यांग को बचाना होगा। वहाँ पर शियो बैठा होता है, वो जाओ का हाथ पकड़ लेता है। जाओ बोलता है, एतिंग ने मुझे बताया कि उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही। शियो बोलता है, तुम उन दोनों के मामलों को क्यों सुलझाना चाहते हो? जाओ बोलता है, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। शियो उसे रोकते हुए बोलता है, जाओ जियांग, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जाओ बोलता है, ओ तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो खुद सॉल्व कर लेंगे। तुम्हें अपने फ्रेंड पर बहुत भरोसा है। मैं एतिंग को इतने अच्छे से तो नहीं जानता, बट इतना जरूर जानता हूँ कि वो तुम्हारी तरह घटिया और घमंडी इंसान है। तुम जैसे लोग दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा भाई सब कुछ हैंडल कर लेगा? शियो बोलता है, वो अपने आदमी को अनुशासन सिखा रहा है। जाओ गुस्से में बोलता है, अनुशासन? वो यांग को अनुशासन सिखा रहा है, ऐसा क्यों? और गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ता है और बोलता है, तुम लोग इतने घमंडी क्यों होते हो? हाँ, तुम जैसे लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे है और तुम किसी के साथ जिस तरह से चाहोगे उस तरह से खेलोगे? तुमने मेरे साथ वही किया जो तुम चाहते थे। मुझे ऐसा फील होता था जैसे तुम मुझे प्यार नहीं भीख दे रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग इतने घमंडी क्यों होते हैं? शियो सैड होकर बोलता है, क्या तुम्हारी नज़रों में मैं ऐसा हूँ? जा बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? इन 7 सालों में जब भी हमारे रिश्ते में दूरियां आती थी, तब मैं ही था जो पहले तुमसे बात करने की कोशिश करता था। तुमने कभी हमारे बीच की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की? उस टाइम मैं तुम्हारे पास बैठकर बात करने की कोशिश करता था, बट तुम क्या करते थे? दूसरों के साथ फ्लर्ट करना और मूवी देखना। शियो, तुमने इन 7 सालों में मेरे लिए क्या किया? तुमने जो भी किया सिर्फ अपने लिए किया और अभी भी यही कर रहे हो। क्या तुम सच में मुझे अपना लवर मानते थे? शियो सैड होकर बोलता है, जाओ जियांग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जाओ बोलता है, ओ रियली, तुम मेरी केयर करते थे? क्या तुम्हें पता है, जब तुम मेरी फीलिंग को इग्नोर कर किसी दूसरे के साथ डेट पर जाते थे तो मुझे कितना हर्ट होता था? क्या तुमने कभी सोचा? शियो, तुम एक घटिया इंसान हो, तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। शियो उसे पीछे से टाइटली हग कर लेता है और बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, बट नहीं जानता कि मैं ये सब कैसे करूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो बताओ ना मुझे, मैं तुम्हारे लिए बदलने को तैयार हूँ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।